गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज संधि के चौथे भाग में हम पढ़ेंगे स्वर संधि। पहले हम संधि पढ़ चुके हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ जान चुके हैं, है ना, संधि की परिभाषा जान चुके हैं। आज हम लोग संधि का पहला भेद स्वर संधि और उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा जानने के बाद स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में उदाहरण सहित जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। स्वर संधि, पहला भेद का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भेद का नाम है गुण स्वर संधि, तीसरा भेद का नाम है वृद्धि स्वर संधि, चौथा भेद का नाम है यन स्वर संधि और 5वें भेद का नाम है अयादि स्वर संधि। अब आसान ट्रिक के द्वारा हम सभी संधि की पहचान करेंगे और उदाहरण के द्वारा इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला भेद, स्वर संधि का पहला भेद जिसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, इसका नियम क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? इसमें है कि एक समान स्वर जब मिले, ठीक है, जैसे अ से अ मिले, ठीक है, ई से ई मिले, उ से उ मिले, तो हम लोग समझेंगे कि यह क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, विद्या धन आलय। अब विद्या में आ है, ठीक है, और आलय में भी आ है, तो एक समान स्वर मिल रहा है, आ से आ मिल रहा है, और आ क्या है, दीर्घ स्वर है ना। तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह से गुण स्वर संधि को हम देखते हैं। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि अ या आ से ई या उ या री मिले। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। अब देव में व में क्या है, देव में ये अ है और यहां पर क्या है, ई है। ठीक है, तो ए हो गया देवेंद्र, और ए को डिनोट करते हैं एकार की मात्रा से। ठीक, तो देवेंद्र हो गया। अब वृद्धि स्वर संधि में देखते हैं, क्या है इसमें, अधन आ। ठीक है, अधन ये अ या आ या ए में अगर क्या कहते हैं ए ओ या अ मिले, ठीक है, तो क्या होगा, इसका उदाहरण सदा धन एव, सदैव। ठीक है, इसमें आ गया और इसमें ए आ गया, तो ए हो गया, और तो इसको एकार को इससे डिनोट करते हैं, सदैव हो गया। और यन स्वर संधि है, यन स्वर संधि में ई या उ, है ना, या री बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, अयादि स्वर संधि को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये या एस या उस या औ बदल जाए, ये ए ओ या औ बदल जाए, तो इसको हम अयादि स्वर संधि समझेंगे। जैसे उदाहरण लिखते हैं, ने धन अन, नयन। ठीक है, कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि की अगर हम बात करें, पहले दीर्घ स्वर संधि की बात करें, तो क्या है, समान स्वर मिले, समान स्वर। समान स्वर का मतलब क्या है कि अ से अ मिले। ठीक है, अ से अ मिले तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं कि विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। ठीक, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है,
बराबर आ है, और तो यहां पे आकार की मात्रा है, तो ये इस तरह से दीर्घ स्वर संधि हम समझ जाएंगे। या ई से ई मिले, ई से ई मिले बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, गिरिधन इंद्र, ठीक है, गिरिधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं उदाहरण, जैसे ऊ से ऊ मिले, ऊ से ऊ मिले तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, भानुधन उदय, भानुधन उदय बराबर भानुदय, ठीक है, भानुदय। इसको हम दीर्घकार से पहचान जाएंगे कि यह क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह से हम जो है गुण स्वर संधि का देखेंगे। इसी तरह से क्या देखेंगे कि गुण स्वर संधि का हम देखेंगे। तो गुण में क्या कि अ, ठीक है, अधन ई, अधन ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है। उदाहरण के लिए देव, देवधन इंद्र, ठीक है, देवधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, इसमें अ है और इसमें ई है, तो क्या हो गया, ए हो गया। तो ये को हम इससे डोनेट करते हैं, ठीक है, देवेंद्र। अब हो गया दूसरा उदाहरण देखते हैं गुण संधि का ही। क्या देखते हैं कि अधन उ बराबर क्या होता है, उ, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, सूर्य, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ है और सूर्य में क्या है, अ है, और इसमें उ है, तो क्या हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पे ओ हमको दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह गुण स्वर संधि है। और एक और इसमें है, गुण में क्या है कि अ धन री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। उदाहरण के लिए राज धन ऋषि, राजधन ऋषि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजर्षि, राजर्षि, ठीक है, राजर्षि हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ज में क्या है, अ है, और ऋषि में री है, तो क्या हो गया, अर हो गया। तो यह जो है अर का प्रतीक है, ठीक ना, रेफ का प्रतीक है, तो यह राजर्षि। इस तरह से हम गुण स्वर संधि को समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं वृद्धि को, ठीक है, वृद्धि को समझते हैं। तो वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में होगा अधन ए, ठीक है, अधन ए बराबर ए, ठीक है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं, सदा, सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव, ठीक है, सदा में ठीक है, सदैव हो गया। उसके बाद और देखते हैं वृद्धि का, अधन ओ, अधन ओ बराबर क्या हो जाएगा, औ, ठीक है। तो इसका उदाहरण बन जोर औषधि, बन जोर औषधि, क्या हो जाएगा, बनौषधि, है ना, बनौषधि, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण देखा। अब यन स्वर संधि का उदाहरण हम लोग देखते हैं। यन का, यन में क्या होता है कि, यन में क्या होता है कि ई का, ई जो है य में बदल जाता है, और उ जो है व में बदल जाता है, और री जो है र में बदल जाता है, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं इसका, यदि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, क्या हो जाएगा, यद्यपि, ठीक है। और इसका उदाहरण देखते हैं,
अनुधन एशन, अनुधन एशन क्या हो जाएगा? अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? पितृ, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यन स्वर संधि को समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे अयादी स्वर संधि के बारे में, अयादी स्वर संधि के बारे में। तो अयादी में क्या होता है? अयादी में ए जो है अय में बदल जाता है, ए जो है अय में बदल जाता है, और अय जो है वह आय में बदल जाता है। ठीक है। और ओ जो है यह किसमें? औ में बदल जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। ने धन अन है ना, ने धन अन बराबर नयन। ठीक है। और इसका गय धन अक बराबर गायक। ठीक है। और ओ धन, ओ जो है ओ में बदल जाता है, तो पो धन क्या हो जाएगा? अन बराबर पवन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अयादी स्वर संधि को भी समझ चुके हैं। तो यही है स्वर संधि, और यही है स्वर संधि के पांचों भेद, उनके नियम और उदाहरण। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी मेरी बातें। यदि पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।